अहंकार और बेशर्मी दिखा रहे हैं भाजपा के लोग ना। भाजपा के लोगों को एक एक लोगों को देख रहा है और हो सकता है आने वाले समय में ये जब परिस्थिति रही और ये बेरहमी रही, ये अहंकार रहा और इस तरह की बदतमीजी रही तो देश के लोग भाजपा के लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे। एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये रोटी खिलाने के लिए विदेश जाते हैं और देश के बच्चों को डंडा खिलवा रहे हैं। कैसे पीट दे रहे हो? ये आप ही के लोग हैं, ये आप ही के लोग हैं। हुए दलाल इस देश की मीडिया के प्रति जो आपकी नफरत है वो धीरे कर एक मिनट अजय भाई सुनिए, अजय भाई सुनिए, तो दलाली आपकी कर रही है। एक मिनट अजय भाई ये गुजारिश है, सुनिए अजय भाई सुनिए ना, अजय भाई सुनिए, गुजारिश है। जली ना, तेरी भी जली ना। हमारे भी 2 रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया, वो वहां पर किसी की दलाली नहीं करने गए थे, माफ करिएगा, जो हो रहा था उसे दिखाने गए थे। नहीं, मुद्दा डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। यहाँ बच्चों पर आ रही है, आप अपने पर क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? आप अपने पर मत लीजिए राकेश भाई। जो पत्रकार दलाली कर रहे हैं उनको देश देख रहा है, तो अजय भाई उनके सामने कहा करिए। और जो चैनल जो आपकी नजर में जो भाजपा के यहाँ दलाली करेगा, हाँ, उसके साथ लोग कर। मैं कह तो रहा हूँ, आपकी नजर में जो करता होगा उसके सामने जाकर ये कंप्लेन करिएगा सर। शिवम त्यागी ने, अरे भाई भाजपा के लोग आपको बचा रहे हैं, तो आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? आप ठीक है तो बात खत्म कीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी नजर में जो होगा उसके सामने कहिए अजय भाई। भाजपा के लोगों ने लाया, ठीक है, लेकिन आपके बुरा मत मानिए, मैं नाम नहीं लूंगा। आपके चैनल में भी बहुत सारे लोग एजेंडा रोज चला रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। हमारे आप बेशक नहीं है, फिर वही बात है, चैनल पर मत आइए। मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा अजय भाई, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा, मैं फिर व्यक्तिगत होना। देश के एजेंडे पर आइए। पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहा है, ठीक है, जो दलाली कर रहा है तो उसके सामने जाकर कहिएगा। अजय जी मेरी गुजारिश है, और ऐसा करके आप भी जो ओरिजिनल मुद्दा है उस ओरिजिनल मुद्दे से फिर डाइवर्ट होगा। सारे पत्रकारों का भी ठेका मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में अजय उपाध्याय ने बीजेपी के दलाल प्रवक्ता शिवम त्यागी और दलाल एंकर को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों बीजेपी के दलाल एंकर कह रहे थे कि जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे वो लोग पत्रकारों को टारगेट कर रहे थे। तो दोस्तों इसी बात का खंडन करते हुए अजय उपाध्याय ने कहा है वो लोग पत्रकार नहीं बीजेपी के दलाल थे, जिस बात से बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर को काफ़ी अधिक मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों इसी बात पर अजय उपाध्याय ने उनको जबरदस्त रगड़ा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों बहुत ही शानदार डिबेट है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुभम आपसे करता हूं, सरकार में आप हैं, जवाबदेही आपकी बिल्कुल है। विपक्ष की एकमात्र शर्त पहले इस्तीफा फिर चर्चा। उधर कह रहे हैं कि अभी हम बातचीत करेंगे नहीं, आप बहुत शर्तें रख रहे हैं सीजेपी वाले, क्या रास्ता निकाल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आज भी जितेंद्र जी ने कहा कि आइए बात करते हैं और उन्होंने कहा कि 4 अलग अलग प्रपोजल्स हमने जो दिए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए, बात करने के लिए तैयार हैं। आप आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पर घर पर नहीं करना चाहते, आप आइए ऑफिस में चर्चा करते हैं, कोई भी न्यूट्रल वेन्यू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रायोरिटी प्राथमिकता सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि छात्रों को लेकर कोई किसी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी, कोई किसी भी विषय पर जो है हम चीज़ों को खराब नहीं होने देंगे। सुबह उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाई जो चीज़ें रही हैं इनको फास्ट ट्रैक करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लाके। अभी आप ही के चैनल पर चल रहा है कि सीबीआई नेक्स्ट वीक जो है इस विषय में चार्जशीट फाइल करेगी। अब मामला यह है कि सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने के बाद जो आरोपी हैं, जो 13 लोग हैं, उनको जेल डालने के बाद, उन पर चार्जशीट फाइल करने के बाद, हम रीनीट कराने के बाद भी बावजूद ये कह रहे हैं कि आइए चर्चा करते हैं। मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए। किसी भी तरीके का ब्लॉक अगर आप लेकर बैठे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं कि वो एक अलग विषय हो सकता है। मैं फिर वही जो घूम कर डिबेट में आता है कि आपने क्यों नहीं किया, मैंने किया, मैंने क्यों नहीं किया, आपने किया, जो ये होता है, मैं वो टोपी ट्रांसफर का काम भी नहीं करूंगा, पासिंग द बकॉन वाली स्थिति भी नहीं करूंगा। मैं सीधा कहूंगा कि भाई सुधार को लेकर विषय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगले हफ्ते चार्जशीट, 13 लोग जेल में, तो क्यों ना आकर चर्चा बामूल नहीं शिवम, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आदमी सिंबल है इसका उसको क्यों बचाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चर्चा करेंगे धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, ये सवाल बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है। पेपर बनाने वाले जो अध्यापक थे उन्होंने पेपर आउट करा, वो जेल में, बाकी के लोग जो है वो जेल में। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि उससे एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन की गारंटी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या आप किसी चीज पर बात करने को, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर जिम्मेदारी पूरा करना नहीं मानते? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर जो है उस पर सख्त कार्रवाई हो, वो जरूरी है? या फिर आपकी जो ईगो बैटल आप लड़ रहे हैं वो जरूरी है? या फिर आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम तो इसके अलावा कहीं हटेंगे ही नहीं, वो जरूरी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर शिक्षा में वाकई बदलाव चाहते हैं और शिक्षा का सुधार ही एकमात्र एजेंडा है तो आइए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और मैं तो कहता हूं जब डिबेट में बात हो सकती है राकेश पांडे की, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो सकती? आइए डिस्कशन तो करते हैं। अजय भाई बताइए, डिबेट में ठीक है, समझिए, सामने बैठकर चर्चा हो रही है, बहस कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों? संविधान की बात करते हैं तो लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर चर्चा से आप लोग क्यों हट रहे हैं? और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हो रहा है फिर चर्चा से हटने की बातचीत क्यों है? फिर डेडलॉक क्रिएट कर आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। राकेश भाई नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को, सभी साथी प्रवक्ताओं को। सच्चाई सबको, पूरे देश को पिछले कुछ दिनों में, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ सप्ताहों में दिख गया किस तरह से लगातार जंतर मंतर पर छात्र अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठे रहे और उनके साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन ये
20 तारीख की बात है, सरकार को पता था ये सारी बातें, उससे पहले भी हम लोग लगातार जो है बात रख रहे थे कि भाई आप बात भी कर लीजिए, और छात्र भी यही चाहते थे बात कर लीजिए। फिर सरकार जो है इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। तीसरी बात, बच्चों पर जिस तरह से बेरहमी से पीटने का काम, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, देश की राजधानी कैपिटल को किस तरह से यहाँ एक तरह से युद्ध स्थल बनाने का काम आरपीएफ और प्लस प्राइवेट आर्मी भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा वहां प्रस्तावित था। सीआरपीएफ लगा करके इन बच्चों के साथ कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार। अभी भी राममनोहर लोहिया में कई सारे विद्यार्थी वहां, कई तो 2-3 तो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं जैसी की सूचनाएं आ रही है। ये किसने किया? इस पर क्या कोई कार्रवाई हुई? यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी की जवाबदेही नहीं, माफी कोई नहीं मांगेगा। क्या विनम्रता के साथ देश के मुखिया ही तो की ही जिम्मेवारी बनेगी? यदि इतनी बड़े हंगामे और इस तरह की कहानी हुई और पुलिस बर्बरतापूर्ण मारपीट की है बच्चों के साथ, तो इस पर कम से कम एक शब्द भी नहीं प्रधानमंत्री जी का। आज ट्वीट पे क्या आया प्रधानमंत्री जी का? क्या एक शब्द ऐसा आया? तीसरी बात, मंत्री प्रधान को बचाने की इतनी बेरहमी के साथ, इतनी मैंने बेइज्जती और बेरुखी के साथ इतना क्या हो गया है प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री हैं, लेकिन देश के भी वो मंत्री हैं। उनके रिजीम में रहते हुए 152 पेपर लीक हुए हैं, कार्रवाई के नाम पे लिपापोती हुई है, अभी तक सजा 0, एक आदमी को ऑफिशियली नहीं हुई है। ठीक है, कुछ लोग जरूर जेल गए। 24 में जब पेपर लीक हुआ था तो इसी तरह की कहानी बनी, बड़े कठोर कानून बने। कानून के बावजूद क्या हुआ सबने देखा। फिर लगातार पेपर लीक होते रहे, परीक्षाएं रद्द होती रही, परीक्षाओं पर सवाल है, बच्चों के भविष्य पर सवाल है। अजय भाई, 2 बातें हैं। एक तो आप लोगों को क्या नहीं लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाँ बोलिए, लास्ट बात पूरी करिए। हाँ, उसी पर मैं ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए, वही उसी का उत्तर देना। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को नहीं लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से जो आरोपी दोषी हैं उस मामले में न्याय मिलेगा? पहली बातचीत। आपने कहा बिल्कुल बर्बरता का हर कोई विरोध करेगा लोकतंत्र में, निर्दोष छात्रों पर लाठियां चले उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन उस अपने संबोधन में अजय भाई, कल पुलिस वाकई अधिकारी को चोट लगी, सिर फट गया। कौन थे जो प्रदर्शन की आड़ में घुस गए? वो छात्र नहीं थे, तो इस पर भी 2 शब्द आप बोल देते। बताता हूं। एकदम सरकार को चाहिए इस पर जांच कराए, और जो भी दोषी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो विद्यार्थियों पर बेरहमी के साथ लाठी डंडे बरसाए गए हैं, भाजपा के कुछ प्राइवेट आर्मी वहां थे, तो हो सकता है ऐसे लोगों ने पुलिस को भी जानकर टारगेट किया हो ताकि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो है डाइवर्ट किया जाए, इसका रंग दूसरा दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कहता हूं इतने बड़ी घटना देश की राजधानी में रोज हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से पूरा राजधानी जो है कहीं ना कहीं बंधक बना हुआ है। अभी तक प्रधानमंत्री जी का क्या एक शब्द इस पर नहीं बनता है? हमारे मुखिया तो वो हैं, हमारे प्रधान वो हैं। प्रधान हो सकता है प्रधानमंत्री जी के कोई विशेष खास हो। तो पहली बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आपने की है। अभी तक जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, मात्र उनकी जो रिपोर्ट है, सजा का जो प्रावधान हुआ है 19%। ठीक है। पास्को जैसे केस में, बच्चों के केस में जब बलात्कार की घटना है, उसमें भी उसकी क्या स्थिति है सबको पता है। जहां तक बात है, इतने दिन से कितनी गहरी निद्रा में प्रधानमंत्री जी सोए हुए थे। ठीक है, मैं जवाब ये बात जो उन्होंने जवाब दे देता हूं की आज उनको याद आ रही है हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए, क्या इससे पहले उनको याद नहीं आई? ठीक है, 2 आरोप है शिवम त्यागी, अजय उपाध्याय का, और 2 आरोप ये है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात है, आप हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि पुलिस पर हमला करने वाले भाजपा के प्राइवेट आर्मी के लोग। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले यहां पर कहना चाहता हूं, वैसे मैं सुनाना चाहता हूं वीडियो में, लेकिन सुनाता नहीं हूं, सिर्फ पढ़ के बता देता हूं इन जनरल। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री होते हुए जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ये क्या ड्रामा कर रहे हो सड़कों पर? अगर डिस्कस करना है तो आओ विधानसभा आओ। कितने सीरियस हैं आप इस विषय को लेकर मैं जानता हूं, और ये देश भी जानता है, और देश को पता चलना चाहिए। वीडियो पब्लिक डोमेन में। प्रियंका गांधी कहती है अशोक गहलोत जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक तो एक पैटर्न बन रहा है, इस तरह की चीजें चल रही। कितने सीरियस आप इस पर थे, ये देश को पता है। कितने इस्तीफे आपने अपने समय में कराए 55 पेपर लीक के बाद, देश को पता है। और नहीं आप हमें कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं ये तो आई वॉश करने की कोशिश हो रही है। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट किया आपने जरा बताइए? पेपर लीक में कितने लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला, कितने लोगों को सजा दिलवाई, क्या कराया? कुछ भी तो नहीं किया। यहां अगर सरकार कह रही है, मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरे देश के एमओएसपीएम कह रहे हैं कि आइए बात करते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं, फास्ट ट्रैक करते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं, आप तो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए। अब बैठकर आपको लगा कि इस तरह की चीजें हैं तो आए गिद्ध बनने और कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत जरूरी मुद्दा। बहुत जरूरी मुद्दा हमेशा से था शिक्षा का, हमेशा से है और आगे भी रहेगा, लेकिन आपने इसको लेकर क्या किया? वो सबको छोड़ देते हैं। कम से कम विपक्ष में हो। शिवम भाई, एक सवाल का जवाब। कांग्रेस की सरकारों में 10 पेपर लीक हुए, एक आपकी पार्टी ने कई सारी हाल फिलहाल की घटनाएं गिनाई हैं, तो क्या इस आधार पर आपके शासन वाला पेपर लीक पर वो सवाल न खड़ा करे? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, और ये डिस्क्लेमर है कि मैं जब भी दूसरी पार्टी के समय के पेपर लीक के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ना तो उसमें यह कह रहा हूं कि जो इस सरकार में हुआ गलत नहीं हुआ, ना मैं इस बात की जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, ना मैं इस बात को यह कह रहा हूं कि पहली ने किया तो हमारी में भी होना चाहिए, लेजिटिमेट है। नहीं, बस मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब वो लीक हुआ था ना, तो आपके नेताओं के जो ये भाषण है आपको सुनना चाहिए, बस इतना है। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा गिद्ध कौन है, चील कौन है और कुत्ता कौन है, पूरा देश देख रहा है। बच्चों पर बेरहमी से लाठी डंडा बरसाने वाले लोग, सिर फोड़ने वाले लोग किसके प्राइवेट आर्मी हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं है।
किसी भी सरकार में आज तक बेरहमी से इस तरह आप लोगों ने भेजे हुए इंडिया गेट देश की आप लोगों ने भेजे हुए हैं। मैंने हृदय स्थली कुणाल पर कामरा ऐसी किसका आदमी आंदोलन है? और इस तरह सिमी का बीच फाउंडर में नहीं मेंबर बोलता किसका मैं। आदमी है? बीच में नहीं बोलता। प्रकाश राज बीच किसके में आदमी नहीं है? बोलता। बताइए फिर किसके बीच में आदमी नहीं बोलता, है? ये तो गलत बात है। नहीं बताइए ना किसके आदमी है? वो सारे वही हैं, आप ही के सांसद हैं, आप ही के लोग हैं, वही जा रहे हैं। ठीक, उन्हीं के साथ लोग जा रहे हैं। अब आप बोलिए। मैं आता हूं बीच में, उनको इंटरप्ट कोई भी करे, ज्यादा वही बोले जिसकी बारी आ जाए, भाई सामान छोड़ दीजिए ना। बच्चे जो लाठी डंडे खाए हैं ना, और ये जो अहंकार और बेशर्मी दिखा रहे हैं भाजपा के लोग ना, भाजपा के लोगों को एक एक लोगों को देख रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये जब परिस्थिति रही और ये बेरहमी रही, ये अहंकार रहा और इस तरह की बदतमीजी रही, तो देश के लोग भाजपा के लोगों को निकलना मुश्किल कर देंगे। गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। आप 2-4-5 हजार लोगों को यहाँ प्राइवेट आर्मी बना लिए हैं और यहाँ देश में आकर के राजधानी में लोगों को मारपीट करवा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शर्म नहीं आ रही है देश के प्रधानमंत्री को? एक शब्द नहीं निकल रहा है। मेलोडी खिलाने के लिए विदेश जाते हैं और देश के बच्चों को डंडा खिलवा रहे हैं। डंडा चल रहा है। कैसी शर्मनाक है। जर्नलिस्टों को पीट रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हो, देश के लोगों को इस तरीके से अपमानित कर रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, पार्लियामेंट में दंगा करने की बात कर रहे हो, पुलिस वालों को पीट दे रहे हो, ये आप ही के लोग हैं, ये आप ही के लोग हैं। इस देश की मीडिया के प्रति जो आपकी नफरत है वो धीरे करके एक मिनट अजय भाई सुनिए, अजय भाई सुनिए, तो दलाली आपकी कर रही है। एक मिनट अजय भाई, अजय भाई ये गुजारिश है, सुनिए अजय भाई सुनिए ना, अजय भाई सुनिए, गुजारिश है कम से कम, अजय भाई ये गुजारिश है कम से कम न्यूज चैनल पर बैठकर और मीडिया में बैठकर और उसी के जरिए अपनी बात देश के सामने कहकर उसी को गाली मत दिया करिए। हमारे भी 2 रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया, वो वहां पर किसी की दलाली नहीं करने गए थे, माफ करिएगा, जो हो रहा था उसे दिखाने गए थे। क्या बोला तूने? नहीं, मुद्दा डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। यहाँ बच्चों पर आ रही है, आप अपने पर क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? आप अपने पर मत लीजिए राकेश भाई। जो पत्रकार दलाली कर रहे हैं उनको देश देख रहा है, तो अजय भाई उनके सामने कहा करिए। और जो चैनल जो आपकी नजर में जो भाजपा के यहाँ दलाली करेगा उसके साथ लोग कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, आपकी नजर में जो करता होगा उसके सामने जाकर ये कंप्लेन करिएगा सर। शिवम त्यागी ने, अरे भाई भाजपा के लोग आपको बचा रहे हैं तो आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? ठीक है तो बात खत्म कीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आपकी नजर में जो होगा उसके सामने कहिए अजय भाई। भाजपा के लोगों ने लाया, ठीक है, चलिए भाटी जी मैं आपको, भाजपा के लोग लाए हैं ये डिबेट में मैं नहीं लाया हूं। पत्रकार की बात, ठीक है, दलाली की बात, पत्रकार की बात भाजपा के आपके प्रवक्ता लाए हैं, उनसे पूछिए। ठीक है, मैं उन तक भी ये लेकर जाऊंगा, उन तक भी ये लेकर जाऊंगा। लेकिन भाटी जी तो सरकार से प्रश्न पूछेगा ठीक है, और पत्रकारों से आशा करेगा कि उनकी आवाज को उठाए। हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं अजय भाई बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, और तब से आवाज उठा रहे हैं जब तक बाकी पार्टियों ने इस पर पॉलिटिक्स नहीं शुरू की थी। हम तब से इस आवाज को उठा रहे हैं। तो आप पर कोई भ्रांति नहीं होगी किसी की। हाँ ठीक है सर, होनी भी नहीं चाहिए भाटी जी। लेकिन आपके बुरा मत मानिए, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल में भी बहुत सारे लोग एजेंडा रोज चला रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। हमारे आप बेशक नहीं है, फिर वही बात है, चैनल पर मत आइए। मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा अजय भाई, मैं फिर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाऊंगा। आपकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, भाटी जी की पार्टी में कौन कौन लोग हैं, आम आदमी पार्टी में कौन कौन लोगों का क्या क्या एजेंडा है, ये किसी के व्यक्तिगत एजेंडे की बातचीत नहीं है, देश के एजेंडे पर रहिए। पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहा है, ठीक है, जो दलाली कर रहा है तो उसके सामने जाकर कहिएगा अजय जी, मेरी गुजारिश है। और ऐसा करके आप भी जो ओरिजिनल मुद्दा है उस ओरिजिनल मुद्दे से फिर डाइवर्ट होगा। सारे पत्रकारों का भी ठेका मत लीजिए। फिर मैं रियल टेस्ट देना शुरू कर दूंगा। आप प्रश्न करिएगा तो उत्तर मिलेगा। अब सुनिए अजय भाई, अभी थोड़े दिन पहले, अब सुनिए अजय भाई, आप प्रमाण पत्र मत दीजिए ना। नहीं मैं प्रमाण पत्र किसी का नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक बात अजय भाई, एक बात बताते हुए मैं प्रमाण पत्र, हाँ सुन लीजिए मेरी बात, रोज देख रहा है जनता। अब सुनिए ना अजय भाई, एक बहुत विनम्रता से और सच सम्मान एक बात बताते हुए मैं भाटी जी के पास जा रहा हूं। अभी जब राम मंदिर दान चोरी को लेकर मामला चल रहा था, हमने 2 स्टिंग दिखाए और उन दोनों स्टिंग का जिक्र आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो कम से कम यहां पर बैठकर इस चैनल पर बोलने की स्थिति में नहीं है। किसी भी दूसरे चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया राम मंदिर दान चोरी को लेकर। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए मैं इस डिबेट को यहीं खत्म करता हूं। मैं चैनल पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं कि टाइम्स ऑफ भारत और कांग्रेस पार्टी पर मुझे डिबेट करनी है, मैं बिल्कुल नहीं। इस बात को यहां खत्म करिए। भाटी जी, सवाल यह है कि सरकार तो कह रही है चर्चा करेंगे, आप लोग संविधान की भी बातचीत करते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में ही आप लोग बैठने के लिए नहीं तैयार। अब गर्दा उड़ेगा भैया। ये आपकी डिबेट में काफी देर से सुन रहा हूँ। एक शासक पार्टी के प्रवक्ता में जो गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए वो शिवम त्यागी के अंदर मुझे कतई नहीं दिखाई दे रही। वो कुतर्क करके, अफवाह उड़ा के और गेम को गलत पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं कि कांग्रेस का शासन बढ़िया था या बीजेपी का शासन बढ़िया है। सवाल बच्चों के भविष्य का है। जो लाखों बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं वो अपने भविष्य की चिंता को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सी पार्टी बढ़िया और कौन सी पार्टी घटिया और किसको वोट देना और किसको नहीं देना। जब चुनाव आएंगे जब वोट की बात देख लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप केवल कांग्रेस के उदाहरण देकर कि इनके समय में भी पर्चा लीक हुए थे, आप अपने अपराधों से, अपने पापों से बच नहीं सकते। दूसरा कुतर्क आपने ये दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। तो फिर न्यायालय क्यों अपराध में सजा देते हैं? एक हत्यारे को सजा देने से क्या हत्याएं रुक जाती हैं? क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि एक हत्यारे को सजा दे दी तो अब कोई हत्या नहीं होगी? ये कुतर्क, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, तर्क है। ये कोई तर्कशील बात नहीं है।
सवाल उत्तरदायित्व का और जिम्मेदारी का है। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। उनके शासन में उनके मंत्री रहते हुए बार बार पर्चा लीक हुए हैं, बार बार वो सफल परीक्षाएं कराने में, यहां तक कि वो सीबीएसई की परीक्षा तक ठीक नहीं करा पाए, वो एंट्रेंस तक ठीक से नहीं करा पाए यूनिवर्सिटीज की। तो ऐसे गैर जिम्मेदार और अयोग्य मंत्री को हटाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? बात तो सही है। उसके बजाय आप ये अफवाहें उड़ा रही हैं कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं, ये तो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा करते हुए तो वो लोग देखे गए हैं जो पुलिस के संरक्षण में सिविल वर्दी में वहां लाठी डंडे लेके मौजूद हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से और चेहरे मोहरे से ही गुंडा टाइप नजर आ रहे हैं और क्या पकड़ा है? पुलिस के संरक्षण में है। और एक वीडियो तो इतनी घूम रही है राकेश जी, आपने भी शायद देखी हो, कि एक व्यक्ति एक तरफ तो पुलिस के साथ वही व्यक्ति लाठी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर बाद वही उसी शर्ट में वही व्यक्ति पथराव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बात का पूरा पूरा संदेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइवेट गुंडों को घुसा के वहां पे हिंसा कराई है। और बताइए भला फोर्स के ऊपर भी जो हमला अच्छा हुआ है, एक मिनट अजय भाई ने भी आरोप लगाया, मैं शिवम आ रहा हूं। अजय भाई ने भी आरोप लगाया, भाटी जी आप भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्राइवेट आर्मी के लोग घुस गए और वहां पर उन्होंने पुलिस वालों या पत्रकारों या किसी को भी टारगेट किया। आप मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट आपकी पार्टी के किसी नेता का दिखा दीजिए जो उन्हीं सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए कुछ शब्द लिखा हो, मुझे दिखा दीजिए। और पुलिस वालों पर हमले या पत्रकार या किसी दूसरे निर्दोष पर हमले की निंदा की गई, दिखा दीजिए। जो हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल खारिज हो जाएंगे, बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएंगे। अमित शाह जी की पुलिस इन लोगों की पहचान करके, जिनके वीडियो और फोटो सारे मीडिया में मौजूद हैं, इन्हें जेल में डाल दे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके दे कि बिना वर्दी के लोग प्रदर्शन में। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, गृह मंत्रालय क्या करेगा नहीं करेगा आपका तर्क बिल्कुल एक हद तक ठीक है। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। आपने उस सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी की आलोचना करते हुए दो शब्द कहीं लिखा है आपकी पार्टी ने? बताता हूँ। सारे मीडिया में मेरे उस पर मिल जाएगा आपको, मेरे अकाउंट पे ही, सबके अकाउंट पे है। अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है, क्या सबने उठाई है। लेकिन आप वो बात, ये तो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। आप इस बात का जवाब आप जो महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्राइवेट आर्मी है और उस प्राइवेट आर्मी के हमले की आप निंदा नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी की प्राइवेट आर्मी तो उसकी आलोचना करने में क्या दिक्कत है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं निंदा ही तो कर रहा हूं। सही पकड़े हैं। मैंने तो पूछा, इससे पहले नहीं किया गया। मैं और क्या कर रहा हूं? मैं आलोचना ही तो कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर है वो बताकर फिर आगे डिबेट में आप सीरियस पहचान करके इन्हें जेल में डाला जाता है। पहली बात तो मेरा एक निवेदन है भाटी जी से कि कौन सीरियस है, कौन इस विषय पर बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आप मत तय करिए, ठीक है? आप जैसे सीरियस हैं और जैसे आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसा अगर मैं हो जाऊंगा तो मेरी पार्टी तो विपक्ष में ही पड़ी रहेगी, जैसे फिलहाल आप पड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका जो स्टाइल है ये आप अपने पास रखिए, अपने नेता को बताइए, उनको कन्विंस करिए कि आप इस हिंदुस्तान के सबसे शानदार प्रवक्ता हैं और ऐसे ही हारते रहिए। दूसरी बात, एक और चीज इन्होंने कही कि देखिए ये दूसरी पार्टियों का विषय नहीं है, ये तीसरी पार्टी का विषय नहीं है, ये कांग्रेस ने क्या कहा इस बात का विषय नहीं है। विषय है, मेरे देश में जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं वो विषय है। अगर हमने पेपर लीक के खिलाफ और नकल माफिया के खिलाफ कानून बनाया था और मुलायम सिंह यादव जी ने आके सबसे पहले उसको स्क्रैप किया, उसको गिरा दिया, तो विषय है। अखिलेश यादव ने किताब देख के पेपर करने का विषय प्रोजेक्शन रखी थी और एजुकेशन ने बैठक भी उस पर कर ली थी, तो विषय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके समय में पेपर लीक हुए तो विषय है। बेशर्मी से कुछ नेताओं ने उसको डिफेंड किया तो विषय है। उस विषय पर कोई लोग ये कहते थे कि नहीं पेपर लीक हो रहा है तो यहां बाहर ड्रामा क्यों कर रहे हो, अंदर आके विधानसभा में बात करो, तो विषय है। आपके लिए विषय नहीं था इसलिए विपक्ष में बैठे हो, आप लोग संजीदा नहीं थे इसीलिए आप उधर हो। तो मुझे मत बताइए मुझे कैसे डिबेट करनी, वो आपको मुबारक हो, मैं अपनी पार्टी को बता दूंगा, वो मुझे बता देंगे। अब आगे आता हूं, मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं। मैं जब भी दूसरी पार्टी की सरकारें या फिर नेताओं को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं अपनी सरकार के समय में जो शिक्षा में व्यवस्था में लीक में दिक्कत हुई उसको कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरे मंत्री ने आकर बिल्कुल साफ कहा कि हाँ गलती हुई है, हाँ दिक्कत हुई है, हाँ इसको बेहतर करेंगे। इनकी तरह नहीं कि ड्रामा मत करो, बाहर अंदर आके करो। पेपर लीक हुए तो क्या हुआ, गहलोत जी से पेपर तो लीक होते हैं, ये तो किसी से भी नहीं रुकते, ये नहीं किया। नकल के लिए जो कानून बनाया था उसको गिराया नहीं, ठीक है। किताब मैं आगे बढ़ता हूं। बीजेपी करिए नहीं भाई, हम बातचीत ही नहीं करेंगे, तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं चुपचाप सबकी बारी का इंतजार करके सुना, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूं। राकेश जी, ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या राकेश पांडे, अभिषेक तिवारी, शिवम त्यागी का मुद्दा नहीं है। ये हर एक युवा का मुद्दा है, हर एक छात्र का मुद्दा है, हर एक परिवार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा करके लिखा करके एक अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जंतर मंतर पे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवा वहां पे पहुंच करके, छात्र पहुंच करके करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो ये नकारा और निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी ले लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के प्रधानमंत्री उस पे 2 शब्द बोलना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आखिर क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, या एपस्टीन फाइल का कोई उनके पास मुद्दा पड़ा हुआ है जो जग जाहिर कर देंगे इसलिए नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? आज बोलिए सर। नंगा करके नहला रहा है। अरे बोल, देश का हर युवा पूछ रहा है। अभी ये चर्चा की बात कर रहे थे, 20 लोगों की हत्यारे लोग चर्चा की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए 20 बच्चों की जो हत्या हुई है वो कम लगता है और धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा प्यारा लगता है। देश और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। के प्रधानमंत्री जी को यह तय करना होगा कि जो 20 बच्चों की जान गई है, लगभग 8 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या धर्मेंद्र प्रधान इंपॉर्टेंट है? चर्चा तभी होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का हर एक युवा कह रहा है, हर एक छात्र कह रहा है, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, तब तक हम लोग अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। और देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे। अभिषेक भाई, आपको लगता है हर लाठीचार्ज के बाद इस्तीफे होने चाहिए? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लाठीचार्ज तो बात की बात है ना। लाठीचार्ज, आप लाठीचार्ज और बच्चों के भविष्य बर्बाद को दोनों कंपेयर जुड़ा हुआ है भाई। यहाँ भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। जिन छात्रों को चोट पहुंची उनका भविष्य नहीं है क्या? एक बच्ची गंभीर हालत में, उसका भविष्य नहीं है क्या? राकेश भाई, मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे छात्र भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारे हैं। मैं पूछ रहा हूं, लाठीचार्ज के बाद इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? कंप्लीट तो करने दीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे युवा अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पे कुछ उपद्रवी जाकर के वहां पे दंगा को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, और 4 इंजन की सरकार जिनका काम है। बहुत दुर्भाग्य की बात है अभिषेक भाई, पता है? एक और दुर्भाग्य की बात है, एक और दुर्भाग्य की बात है अभिषेक तिवारी, दलाल। और वो दुर्भाग्य की बात यह है कि पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान लाठीचार्ज हुई सफाई कर्मचारियों पर। वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुछ कहेंगे उस पर? क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, उस पर जवाब नहीं है। अगर वहां पे लोग जाकर के अब सुनाई नहीं देगा बचा रहे हैं, अभिषेक भाई को सुनाई नहीं देगी मेरी बातचीत। आप बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। क्या है राकेश जी, पता है दिक्कत क्या है? पता है, आप टोपी घुमाते हैं। अच्छा, पंजाब में ये होगा, उत्तर प्रदेश में मैं नहीं टोपी घुमा रहा हूं। ये कालांतर की बात नहीं है, साल भर पहले की बात नहीं है भाई। लाठीचार्ज 2 जगह पर है, जरा तस्वीर रख दीजिए पंजाब वाली। मैं फिर पूछ रहा हूं, लाठीचार्ज अगर दिल्ली वाला गलत है, जो गलत है, निर्दोष छात्रों पर लाठी नहीं बरतनी चाहिए, और लाठी चला रहे तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन गलत है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो मना करिए। लेकिन ये भी तस्वीर गलत है, ये भी तस्वीर गलत है पंजाब की। फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं भी अगर उपद्रव हो रहा है, कहीं भी अगर लाठीचार्ज हो रहा है, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। अब मुझे शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे ला रहा हूं। मेरा विनम्र निवेदन है, बड़ी शालीनता से, मैं इसीलिए शालीनता से सुना। आम आदमी पार्टी से अब निवेदन है कि जैसे मैं उनके बीच में नहीं बोला है, वो मेरे बीच में ना बोले। नहीं, जैसे आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब रुकिए, अब थैंक यू। अब इनसे एक चीज मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी तो कह रहे थे कि किसी के बीच में नहीं बोलना, बेचैन क्यों हो गए? अरे आप इतना उछलना नहीं है, रुकिए ना, मेरी आवाज बेहतर है। अब आगे अभिषेक रुक जाइए, 30 सेकंड दे दीजिए शिवम को। फिर अभिषेक 30 सेकंड दे दीजिए, तब तक आप ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें तो कोई पत्थर चलाता भी नहीं दिख रहा। 2-4 महिलाएं हैं, उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं। तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए, और वो सफाई कर्मचारी है, तब तक इस तस्वीर को देख लीजिए। शिवम का इस पर मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में जैसे नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप पूछो आम आदमी पार्टी वालों से, प्लीज आप इनको रोकेंगे। देखो आवाज कम करिए। देखिए उधर बाकी भी रुके हैं, अजय भाई भी रुके हैं, आदिल के पास अभी तक मैं गया नहीं, तो रुक जाइए लगातार। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेरे से सवाल उठाते हैं कि जिस तरीके से नीट के पेपर में विषय हुआ, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं लेता हूं। मेरे मंत्री की बात करते हैं, मैं कहता हूं हाँ गलती हुई है। मैं फिर उसके बाद तमाम चीजें जो होती है मैं बोलता हूं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। पलटकर मैं पंजाब वालों से पूछता हूं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि भैया आपने फार्मेसी के मामले में पेपर में चीटिंग हुई, वहां पर आपने क्या किया? नहीं, आपसे हमसे पंजाब की बात मत करो। फिर मैं उनसे कहता हूं, आपने बरनाला में 2 दिन पहले जो है सफाई कर्मियों पर लाठियां चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं, उससे 3 दिन पहले आपने तनख्वाह मांगते हुए लोगों पर लाठियां क्यों चलाई, नहीं आप इस पर बात मत करो। फिर मैं कहता हूं, चलिए ठीक है, इस पर मत करिए। मैं कांग्रेस वाले से कहता हूं कि पंजाब में जो 19 पेपर लीक हुए थे उस पर क्यों, नहीं आप उस पर बात मत करिए। फिर मैं कहता हूं, यूपीए 1-2 में 55 पेपर लीक हुए थे, नहीं आप इस पर बात मत करिए। समाजवादी वाली पार्टी वालों से कहता हूं कि आपने जो नकल माफिया है उसके खिलाफ जो हमने कानून बनाया था उस पर, नहीं आप उस पर बात मत। अरे किस पर बात करें फिर? इसमें क्या रहे नहीं हो, सरकार में नहीं हो क्या? कितने बड़े हो गए भाई? मतलब भगवान के ऊपर हो गए क्या? मुझसे सवाल पूछो, लेकिन अपना भी जवाब देकर जाओ। अगर दिल्ली में जो हुआ वो सरकार का अहंकार है, तो क्या ये तस्वीर भी अहंकार का सबूत नहीं है? 1 मिनट दे दीजिए अजय भाई, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। राकेश भाई, आपने देखा कि एनएसए एक्ट लगा दिया गया, जो बच्चे कर रहे हैं। क्या होम मिनिस्टर इसीलिए वो बच्चे आतंकवादी हैं क्या? इनका भाजपा का मंत्री, भाजपा का एमएलए बोला, बिहार विधानसभा में बोला, बिहार विधानसभा के कृषि मंत्री ने कहा। आप ही बोलिए, जो लड़की को डंडा से पीछे से मारा, क्या यही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है? वो ऑफिसर जो यहाँ महिला को मारा जा रहा है, कोई महिला पुलिस नहीं भाई, जो भी मारा जा रहा है, राकेश भाई इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। मैं कहां जस्टिफाई कर रहा हूं? आप ही मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है। चोर बहन का लड़ा है।
2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, मन की बात में प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान इनका इतना अजीज है, इनका इतना प्यारा हो गया। हाँ, दिल्ली पुलिस जामिया में लाठीचार्ज हुआ, उस पर कुछ नहीं किया। जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाया। इतनी निकम्मी हो गई है दिल्ली पुलिस। जो लड़का आकर लाठी लेके दिखाता है, गाली बक रहा है, बच्चों को गाली बक रहा है, पूरी दुनिया वीडियो देख रहा है। ये निकम्मा कमिश्नर है क्या दिल्ली पुलिस का, कि उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है? वो डायरेक्ट कपिल मिश्रा हो, बीजेपी का मनोज तिवारी के साथ फोटो है, पूरी दुनिया देख रही है। इतना शर्म नहीं है दिल्ली पुलिस को? इंडिया में टॉप दिल्ली पुलिस कहलाती थी, आज क्या हाल बना दिया है। वो एसीपी ने जिस तरीके से मारा, वो एक और ऑफिसर ने मारा, जरा सा नैतिकता बची है देश के प्रधानमंत्री में, गृहमंत्री में। ठीक है, एक बात कहते हुए चुनाव रिप्लाई कर रहे हैं। एक तो एनएसए लगाया नहीं गया है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे